बैठने दो सर। बच्चों को अभी कुछ देर से ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जीवन में बनना सीखो, ढोल पीट कर दो, साइलेंट वे में, साइलेंट। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक नौजवान ऊर्जावान युवा पहुंचा। बोला, हे बुद्ध, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे भिक्षु बनना है, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो। बुद्ध ने कहा, बैठो, अब 5 मिनट ध्यान करो। ध्यान मेडिटेशन सब जानते हैं। कई लोगों के लिए यह प्रक्रिया, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम क्या हो। कई लोगों ने मेडिटेशन की परिभाषा दिया कि तुम्हें और एक पारलौकिक ब्रह्म के बीच में जोड़ने की एक पुल का निर्माण करती है। तो ध्यान, बुद्ध ने कहा उस नौजवान को कि ध्यान करो। उसने कहा, ये तो बड़ा आसान है, मैं पीछे भी अपने एक गुरु के पास गया तो उन्होंने भी मुझे ध्यान करवाया था। उन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान करो। उसने ध्यान करना शुरू किया। 5 मिनट के बाद बोला कि अब अपनी तंद्रा को तोड़ो, ध्यान को तोड़ो और बताओ कि तुमने 5 मिनट के ध्यान की प्रक्रिया में तुमने क्या क्या महसूस किया। बोला, बुद्ध, मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़ा भिक्षुक बन गया हूँ। मेरे साथ बहुत से मेरे सहयोगी चल रहे हैं, अनुयायी। मैं आपके उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, उठो और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम बुद्ध बन ही नहीं सकते। बुद्ध का मतलब होता है जागृत इंसान। बुद्ध केवल एक वो गौतम बुद्ध ही नहीं थे, बुद्ध हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, बस हमारे अंदर की चेतना को जगाना होता है। बुद्ध का मतलब सन्यासी नहीं होता। बुद्ध ने कहा, उठो और चलते बनो। वो लड़का भौचक, मैंने तो ध्यान की प्रक्रिया 5 मिनट की बड़ी अच्छे से किया है और अच्छे से जवाब दिया है, फिर बुद्ध के बातों के अनुसार मैं असफल कैसे हो गया। उन्होंने तो मुझे बड़े बेरुखी से कहा कि चलते बनो। बुद्ध से उसने पूछा कि मेरी क्या गलती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी गलती, तुमने अपने अंदर बाजार समा रखा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ पे किस लिए हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने आज अपने टीम की एक सदस्य से पूछा कि केपीआई स्कोर आपका 0 क्यों। उसने कहा, हाँ, मैं सोचती रह गई, मैं भौचक रह गई, मैं तो ये काम करती हूँ, मैं तो वो काम करती हूँ। सही है, फिर भी मेरा स्कोर 0 क्यों, केपीआई स्कोर मेरा माइनस क्यों। तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं इसको कहूँ, तुमने कुछ नहीं किया तभी तो 0 नंबर आया। फिर मैंने इसको समझाया कि कुछ तो है जो तुमको रोक रहा है, जो तुम बता नहीं पा रहे हो, या तो अपने सीनियर्स को या खुद को। बता नहीं पा रहे हो या तो सीनियर्स को या खुद को, जो तुम्हारे राह की सबसे बड़ी बाधा है। और बातें 2 तरीके से बताई जा सकती है, या तो ढोल पीट के अपनी खामियों को उजागर करो दुनिया के सामने में, या नहीं तो एकांत में सोचो और अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करो। अनुभव जो होता है वह एक पुल होता है। अनुभवी इंसान जो होता है वह एक पुल के समान होता है, जो अपने ऊपर से पता नहीं कितने नवागंतुकों को बढ़ने का मौका दे देता है। चलो, मैं हूँ, मेरे ऊपर से गुजर जाओ, मैं तुम्हें नीचे नदी में गिरने नहीं दूंगा। मैं लेटा हुआ ना एक पुल की तरह, तो मेरे ऊपर से गुजर जाओ। तुम्हें जितनी धमाचौकड़ी मचानी है, उछल कूद करना है, मेरे अनुभवों के इस पीठ पर खूब कूदो, खूब खेलो, खूब आनंद लो, लेकिन पहुंच जरूर जाना। पहुंच जरूर जाना मतलब
लक्ष्य को साध जरूर लेना। लक्ष्य सधेगा कैसे राहुल जी? जब लक्ष्य का निर्माण तो करते हैं लेकिन लक्ष्य का उद्देश्य ही आपको पता नहीं है। तो किसी की मजाल है कि लक्ष्य का उद्देश्य है नहीं तो लक्ष्य साध ले। श्री राम ने धनुष तोड़ा, उनका लक्ष्य धनुष तोड़ना नहीं था। अगर लक्ष्य धनुष तोड़ना था तो उद्देश्य था सीता का वरण करना। सब कहते हैं अर्जुन ने घूमती हुई मछली के आंखों की पुतली में तीर मारा, लक्ष्य साध दिया। लक्ष्य साध दिया लेकिन उसका उद्देश्य था द्रौपदी के स्वयंवर में वरण करना। श्री कृष्ण कहते हैं क्या महाभारत हो रहा है, लक्ष्य है युद्ध को जीतना अर्जुन, उद्देश्य है अधर्म का नाश कर देना। आप एचआर हैं, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अगर आपने निर्धारित किया है तो उसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? मैंने सुबह में देखा है, ये आपके लिए भी एक सीख है कि आपने रोड मैप तैयार कर दिया, आपने पॉइंट आउट किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ये चीजें। कल भी आपने सिक्योरिटी के बारे में मुझसे शेयर किया, आपने वो भी बनाया, मैं मेल चेक कर रहा था। उस समय मैं आपकी ऊर्जा को कम नहीं करना चाहता था, मैं एक सही मौके का इंतजार करना चाहता था। और आपने महसूस किया होगा कि आपकी ऐसी हर चीज़ों को मैं सही समय पे आपको बताता हूँ, ताकि उस समय मैं बता दूँ ना, आप एग्रेशन में आ जाएंगे, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। सही समय पे सही तरह से बातों को रखा जाए तो फलीभूत होता है, सफलीभूत होता है। मैं आपसे शेयर करने वाला था इसका, ये हुआ आउटकम्स, इसका एक्शन प्लान, हम कैसे इसको खत्म करेंगे। मैं आपसे ही पूछता, आपसे ही रास्ता बनवाता, क्योंकि आप भी कहते, मैं भी कहता हूँ, समस्या जिसने देख लिया समाधान का रास्ता उसी के पास है। इसने कहा कि रियली पीपल ट्रस्ट मी एंड लव मी एट माई फ्लोर, they were very happy and they are very much happy when I go to talk to them. This is called HR. Now you are doing the HR work. अभी HR being में आपका टाइम है। being HR बनने के लिए आपको doing HR करना होगा, और वह तब तक नहीं होगा जब तक आप HR बनने के लिए या कुछ बनने के लिए, HR चलिए आपके साथ जुड़ा है तो मैं HR शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ भी बनने के लिए जब तक आपने अंदर से एक एनर्जी नहीं जगाया अपने लिए, अपने रास्ते के निर्माण के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी नहीं बना सकती है। भले ही आप मोटी मोटी पोथियां पढ़ लीजिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मिल लीजिए, धर्म गुरुओं से शिक्षा ले लीजिए, सुबह से शाम तक मेडिटेशन, स्टडी, डीप नॉलेज, एक्सेल की ये नॉलेज, आपके पास हजारों नॉलेज आ गया, यहाँ से जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा, जिसका तालमेल यहाँ की सोच के साथ नहीं होगा, आप जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो अगर आप